बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन की नमाज के मुतालिक एक सवाल यह आया है कि बहुत सारी औरतों को देखा गया है कि घर में बैठकर नमाज पढ़ती है, तो क्या इस सूरत में नमाज अदा हो जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। इस सिलसिले में बात ज़हन नशीन कर ले कि मर्दों और औरतों की नमाज के अहकामात अक्सर यकसा ही हैं, लेकिन चंद एक ऐसे मसाइल है जो मर्दों के लिए अलग हैं और ऐसे ही ख़वातीन यानी औरतों के लिए अलग है। बहुत सारी औरतों का यह मिजाज होता है कि घर में जब नमाज पढ़ती हैं तो बैठकर नमाज पढ़ने लग जाती है, हालांकि इस सूरत में उनकी नमाज नहीं होती, चूँकि क़याम नमाज के अंदर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए क़याम का हुक्म यकसा है। हाँ, अगर आप माजूर है, खड़ी हो नहीं सकती, या फिर कोई आपको उज़्र है या कोई परेशानी है, यानी आप रुकू और सजदे पर कादिर नहीं है या फिर क़याम पर कादिर नहीं है, तो उस सूरत में शरीयत ने आपको गुंजाइश दी है, रुख्सत दी है, आप बैठकर नमाज पढ़ सकती है। लेकिन आमतौर पर कोई वजह नहीं होती, कोई उज़्र नहीं होता, न कोई बीमारी होती है, क़याम पर भी कादिर होती हैं और रुकू और सजदे पर भी कादिर होती है। ऐसे ही बहुत सारे मर्द हजरात को भी देखा गया है कि बावजूद क़याम पर कादिर होने के और रुकू और सजदे पर कादिर होने के कुर्सियों का सहारा लेते, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते। तो याद रखिए, न मर्द हजरात को और न ही मस्तूरात को, ख़वातीन हजरात को इस बात की इजाज़त है कि वो क़याम पर कादिर होने के बावजूद बैठकर नमाज पढ़े। तो वाज़ेह हो गया कि जो औरतें घरों में बैठकर नमाज पढ़ती हैं, खड़ी होने के बावजूद, क़याम पर कुदरत रहने के बावजूद, उन ख़वातीन की नमाज नहीं होती, सिरे से नमाज ही नहीं होती, क्योंकि क़याम का नमाज में अदा करना फ़राइज़ में से है। लिहाजा ऐसी औरतों को चाहिए कि खड़े होकर नमाज पढ़े। हाँ, अगर कोई उज़्र हो, कोई परेशानी हो, ना आप क़याम पर कुदरत रखती हो, ना रुकू और सजदा सही से कर सकती हो, कोई बीमारी लाहिक हो, कोई डॉक्टर माहिर आपसे कह दे कि आपको बैठना ही पड़ेगा, तो उस सूरत में आप बैठकर नमाज पढ़ सकती है, कुर्सी का सहारा न ले। अगर आप नीचे ज़मीन पर भी नहीं बैठ सकती है और ज़मीन पर उठना और बैठना दुश्वार हो, जिसकी वजह से आपके लिए तकलीफ का बाइस हो सकता है, तो फिर उस सूरत में आखिरी दर्जे में आपको कुर्सी इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। ऐसे ही और एक मसला ये है कि बहुत सारी ख़वातीन नेट का दुपट्टा इस्तेमाल करती है, जाली वाला दुपट्टा होता है। याद रखिए, जाली वाले दुपट्टे के अंदर, जिसे आप नेट वाला दुपट्टा कहते हैं, उस सूरत में अगर आप नमाज पढ़ती हैं तो आपकी नमाज नहीं होंगी। लिहाजा सारे बाल छुपे हुए होना चाहिए। नमाज की हालत में औरतों के लिए सिर्फ चेहरा और ऐसे ही ये जो हथेलियाँ होती है, इसके खुले रखने की इजाज़त है। इसके अलावा सारा हिस्सा आपको ढांकना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर आपने ऐसे ही खुला रखकर नमाज पढ़ा, मिसाल के तौर पर अगर किसी खातून का ये कलाई का हिस्सा खुल जाए और 3 सुबहान अल्लाह की बक़द्र खुला रहे, यानी इतना खुला रह गया और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह आप कह सकते, तो ये समझ लें कि आपकी नमाज फासिद हो गई, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी।